वहीं छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना पर बढ़ी सियासी तकरार। 15 मार्च को रायपुर में विधानसभा का बीजेपी घेराव करेगी। मोर आवास मोर अधिकार के तहत बीजेपी प्रदर्शन करेगी। राज्य सरकार की नाकामी से लाखों परिवार मकान से वंचित हैं। बीजेपी ने यह आरोप लगाया है और कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने का काम सरकार कर रही है। तो अब छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना पर सियासी तकरार बढ़ गई है और 15 मार्च को रायपुर में विधानसभा का बीजेपी घेराव करेगी। मोर आवास मोर अधिकार के तहत बीजेपी प्रदर्शन करेगी। और प्रधानमंत्री आवास के नाम पर परोसी हुई थाली को छीनने का काम कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में जहां सरकार गरीबों को आवास देने के लिए 1.5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के नाम से दे रही है, वहां राज्य सरकार 1 रुपए भी नहीं दे रही है। ईडी के छापे ने इस बात को साबित कर दिया है कि खाली ये सरकार छत्तीसगढ़िया के नाम पर छत्तीसगढ़िया को लूटने का काम कर रही है, भ्रष्टाचार करने का काम कर रही है, दोहन का काम कर रही है, अत्याचार करने का काम कर रही है। खाली आंकड़े की बाजीगरी करना बंद करे और गरीबों की आह लेना बंद करे। गरीबों के सर से जो छत छीनने का काम किया है उसका बदला आने वाले चुनाव के 2023 में छत्तीसगढ़ की जनता लेगी। आह्वान किया दिन बुधवार। ज्यादा जानकारी लेंगे। इस वक्त हमारे साथ सत्य प्रकाश हमारे संवाददाता सीधे जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, 15 मार्च को विधानसभा का घेराव करने की तैयारी बीजेपी की, कितनी बड़ी सियासी दांव हो सकता है बीजेपी के ओर से देखा जाए तो? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास नहीं बनने का मसला बीजेपी लगातार उठा रही है और इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रही है और सदन से सड़क तक घेर रही है। सदन में भी हमने देखा कि इस मुद्दे को पिछले दिनों भाजपा के सदस्यों ने उठाया था और अब सड़क की लड़ाई पे उतर रही है भाजपा। अगर हम कहें तो इसमें गलत नहीं होगा। हालांकि भाजपा का ये भी दावा है कि बड़ी तादाद में हितग्राही भी जुटेंगे। ये जो विधानसभा का घेराव है 15 मार्च को, चूंकि विधानसभा का बजट सत्र भी चल रहा है और इसके दौरान ही 15 मार्च को एक मैसेज देने की कोशिश सियासी तौर पे भाजपा की है कि भाजपा के सरकार में, मतलब पूर्ववर्ती जो बीजेपी की प्रदेश सरकार थी, उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बने। प्रधानमंत्री की ये महत्वाकांक्षी योजना है। केंद्र सरकार भी ये चाहती है कि आवास बने, लेकिन राज्य सरकार नहीं पैसा दे रही है और इसलिए आवास नहीं बन रही, ये कहना है भाजपा का। लेकिन सीएम भूपेश बघेल ने भी पिछले दिनों ये स्पष्ट किया था। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ सरकार ने यह फैसला लिया है कि 1 अप्रैल से सर्वे कराएगी कि किनके पास मकान नहीं है और अगर केंद्र से पैसे नहीं मिलते हैं तो अपने दम पे मकान भी पक्का बनाकर देगी। हालांकि उसके लिए क्राइटेरिया तय होगा। लेकिन एक बड़ा सियासी दाव इसे भाजपा का जरूर कहा जाएगा, क्योंकि एक मैसेज देने की कोशिश भाजपा की ओर से विधानसभा घेर कर कि वो तो चाहती है, मतलब केंद्र सरकार चाहती है, भाजपा के लोग चाहते हैं, लेकिन राज्य सरकार मकान नहीं बनाकर दे रही है। बिल्कुल सत्य प्रकाश, कौन से ऐसे बड़े चेहरे होंगे जो 15 मार्च को इस घेराव में शामिल होंगे? हालांकि क्योंकि सत्र ही चलेगा तो ये तो माना जा सकता है कि तमाम विधायक इसमें शामिल होंगे, लेकिन मुख्य रूप से किसका कदम माना जा रहा है इसे? देखिए, पूरी भाजपा का ये आंदोलन है और ये भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय हाईकमान से तब, जबकि छत्तीसगढ़ में सरकार ने इस बात का, ठीक है सत्य प्रकाश, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ अमित चिमनानी जी बीजेपी से अपना पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। अमित जी, बहुत स्वागत करती हूँ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। अमित जी, प्रधानमंत्री आवास योजना का जो मुद्दा है अब वो लगातार बढ़ता जा रहा है और क्या कदम अब बीजेपी का होने वाला है? देखिए, हम तो सभी ग्राम पंचायतों तक गए हैं। विधानसभा स्तर का विधायकों का घेराव किया है, जहां हमारे विधायक हैं वहां कलेक्टर का घेराव किया है और हमने ऐसे लोगों के फॉर्म्स लिए हैं जिन्हें प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला और ऐसे 7 से 8 लाख फॉर्म्स हमारे तक आ चुके हैं। ये संख्या 11 लाख से ऊपर जानी है। तो अगर कोई सरकार 11 लाख 16 लाख परिवारों से उनके सर से छत छीनने का काम करती है, उन्हें गर्मी में सड़ने के लिए मजबूर करती है, बारिश में उनके घर में टिप टिप पानी जो है वो आता रहे और उनका चूल्हा बुझ जाए, अगर ये सरकार ये चाहती है। लेकिन 1 अप्रैल से सर्वे कराया जाएगा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये बयान भी सामने आया है। नहीं, भूपेश बघेल जी पहले टीएस सिंहदेव जी से एक बार एक्सप्लेन करवाएं, जिन्होंने इस्तीफा दिया प्रधानमंत्री आवास के पैसे न मिलने की वजह से। उनके मंत्री ने स्वयं पंचायत विभाग से इस्तीफा दिया ये लिखकर कि मेरे बार बार आग्रह करने के बाद भी गरीबों के मकान के लिए सरकार ने पैसे नहीं दिए। तो ये तो उनके खुद के मंत्री ने प्रमाणित कर दिया। बचा क्या है कांग्रेस के पास झूठ बोलने के लिए?
और क्या अगला कदम बीजेपी उठा सकती है अगर अभी फिलहाल जब बात नहीं मानी जाएगी तो? वो फॉर्म्स हमारे पास हैं, हमारी सरकार आएगी तो बहुत ही जल्दी इन लोगों को आवास बन जाएगा। लेकिन इससे पहले कांग्रेस ने भी सर्वे को लेकर कई बार आरोप लगाया बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर, कि सर्वे नहीं हुआ है जिसके चलते अभी आवास मिलने में समस्या हो रही है लोगों को। तो टीएस सिंहदेव ने इस्तीफा क्यों दिया फिर? जी जी ठीक है अमित चिमनानी जी, मैं लौटूंगी आपके पास। सत्यप्रकाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरह से अमित चिमनानी जी से हम बातचीत कर रहे थे, उन्होंने भी कहा है कि कांग्रेस ने सर्वे की बात कही है लेकिन टीएस सिंहदेव ने इस्तीफा भी दिया, उससे कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। धनंजय जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं। धनंजय जी, स्वागत करती हूँ। धनंजय जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी नमस्कार। धनंजय जी, पीएम आवास का जो मुद्दा है अब वो और गर्मा गया है। 15 मार्च को घेराव करेगी विधानसभा का बीजेपी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो जाके पीएमओ कार्यालय को घेरना चाहिए, क्योंकि अगर प्रदेश की जनता के मकानों को किसी ने रद्द करने का काम किया तो केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने रद्द करने का काम किया। हमारी सरकार तो 4 साल में लगभग 8.5 लाख से अधिक ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री योजना के माध्यम से नहीं, सीधा सवाल पूछा है कि टीएस सिंहदेव ने इस्तीफे में ये मेंशन किया था कि प्रधानमंत्री आवास के तहत जो लोगों को घर नहीं मिल पा रहे हैं, उसका क्या? मैं तो इस बात पे आना चाहता हूँ कि टीएस सिंहदेव जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, मुझे इसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 साल में लगभग 8.5 लाख मकानों का निर्माण किया है ग्रामीण क्षेत्रों में। 2 लाख मकान प्रोसेस पे है और 2.5 लाख से अधिक मकान शहरी क्षेत्रों में हमारी सरकार ने दिया है। और भारतीय जनता पार्टी बताए ना भी, अगर 16 लाख मकान के वो आरोप लगा रहे हैं तो इनको जाके प्रधानमंत्री कार्यालय पहले घेरना चाहिए, क्योंकि 16 लाख मकान देने का दायित्व तो केंद्र सरकार की है और 16 लाख मकान वो देना भाई, तुमको बनाने की नहीं। उनका ये कहना है कि राज्य सरकार नहीं चाह रही है, केंद्र की ओर से फंड जारी हो गया है। भाई केंद्र सरकार की योजना को राज्य सरकार कैसे रोकेगी, यही तो जनता चाहती है। ठीक है अमित चिमनानी जी, केंद्र की योजना को राज्य सरकार कैसे रोकेगी? देखिए, जो एक सरकार का प्रवक्ता ये कहे कि उनके मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, और क्यों दिया और चिट्ठी में क्या था ये उन्हें नहीं मालूम, तो सभी समझते हैं कि वो उस पर बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उस चिट्ठी में ये लिखा था कि केंद्र से पैसे आ गए थे, राज्य को अपने हिस्से का राज्यांश देना था और 10,000 करोड़ रुपए जो राज्य देता उससे अर्थव्यवस्था में भी एक बेहतरी का माहौल आता। ये भी उनकी चिट्ठी में लिखा है। कांग्रेस अब कितना भी जुठलावे, अब चूंकि उनके मंत्री ने चिट्ठी लिख करके इस्तीफा दे दिया है तो अब जनता के बीच भी संदेश है कि राज्य सरकार ने नहीं बनने दिया। और 8 से 9 लाख लोगों ने जो फॉर्म हमें दिए हैं उससे भी प्रमाणित है उनका आवास बनना था, नहीं बना। और टीएस सिंहदेव ने बहुत स्पष्ट शब्दों में लिख भी दिया है। अब सरकार अपना बचाव करने का प्रयास करेगी, क्योंकि जनता आंदोलित है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जनता के खिलाफ आंदोलन, सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस सरकार बचाव करने के अलावा कर भी क्या सकती है? चलिए देखना होगा कि अब बीजेपी के इस कदम के बाद क्या कुछ रुख कांग्रेस की ओर से देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया धनंजय जी आपका भी, अमित चिमनानी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। सत्यप्रकाश, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।